Hello everyone, today we discuss about the factor affecting drug absorption and bioavailability. So let us discuss factor affecting drug absorption. जो पहला फैक्टर है वो क्या है? केमिकल नेचर ऑफ ड्रग. जैसे कि वीक एसिड ड्रग होते हैं एंड वीक बेस ड्रग. वीक एसिड ड्रग कौन कौन से होते हैं? एस्पिरिन, बार्बिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, थियाजाइड. और वीक बेस ड्रग कौन से होते हैं? मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, एट्रोफिन. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जो एसिडिक ड्रग होते हैं एसिडिक मीडियम में, लिपिड सॉल्युबल, जो कि नॉन आयनाइज्ड, लिपिड सॉल्युबल नॉन आयनाइज्ड पढ़ा था हम लोगों ने, ईजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन. सो क्रॉस द मेम्ब्रेन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में, लिपिड सॉल्युबल जो कि नॉन आयनाइज्ड, क्रॉस द मेम्ब्रेन easily, so increase absorption. In simple way, drug and medium are same, it will easily absorb. And अलग कंडीशन देखिए, अगर एसिडिक ड्रग है बेसिक मीडियम में, क्योंकि वाटर सॉल्युबल, आयोनाइज्ड, नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. एक्सेप्शन पढ़ा था लिथियम एंड इथेनॉल, तो उसको छोड़ के नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. वाटर सॉल्युबल तो क्या हो जाते थे? ईजिली क्लियर्ड आउट, ईजिली क्लियर्ड आउट या एक्सक्रीट आउट from our body. So same thing, basic drug, acidic medium, water soluble, not cross the membrane, और वो भी easily crossed out और excrete out from the body. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस्पिरिन है और मॉर्फिन. आपको बताना है कि कौन कहाँ पे एब्सॉर्ब होगा. स्टमक, इंटेस्टाइन. तो ईजिली एस्पिरिन कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? स्टमक में. एसिडिक ड्रग, एसिडिक मीडियम, ईजिली लिपिड सॉल्युबल, क्रॉस द मेम्ब्रेन और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. मॉर्फिन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो सेकंड फैक्टर है वो है फूड फैक्टर. कौन कौन से ड्रग हैं जो बिफोर फूड लिए जाते हैं? पीपीआई एंड लेवोथायरॉक्सिन. फैटी फूड,
इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग लाइक, याद कर लेना ये, ल्यूमी फेंटाइन, एंटी मलेरियल ड्रग, ग्रिस्कोफुलरिन, एंटी फंगल ड्रग, बीडाक्विलिन, टीबी ड्रग, एंड फोर्थ वन इफारिंज, ये क्या है, HIV ड्रग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, को मिल्क के साथ दिया जा रहा है। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम, तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो इन दोनों को साथ में नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। थर्ड फैक्टर है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ये तो हमको पता है कि जितनी ज़्यादा एरिया होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। Irrespective a drug in acidic और बेसिक मीडियम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें भी जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन विल ड्रग इजली एब्जॉर्ब थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, तो रेक्टल ड्रग होते हैं जो कि जिनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फोर्थ फैक्टर क्या है, ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्बिंग एरिया, एब्जॉर्बिंग एरिया। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि इंजेक्शन देते हैं हम लोग तो वहाँ पे रब करते हैं तो उसका एरिया बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाए, पर जो एक्सेप्शन होता है वो कोविड वैक्सीन, वहाँ पे रब नहीं किया जाता है। जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनाफिलेटिक शॉक, एनाफिलेटिक शॉक। इसमें हम लोग क्या देते हैं, एड्रेनलिन। अब ये बताइए एड्रेनलिन को हम इंट्रामस्कुलर देंगे या फिर सबकुटेनियस? ऑब्वियसली इंट्रामस्कुलर देंगे क्योंकि इसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। फिफ्थ फैक्टर है GIT डिसीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। किस में ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, किस में ऑब्जॉर्प्शन कम होगा? डायरिया में ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, और कॉन्स्टिपेशन में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। सिक्स फैक्टर है P4 परमिएबिलिटी, P ग्लाइकोप्रोटीन, ये फ्लक्स पंप है। अब ये याद कर लो, P ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर ड्रग, P
ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर ड्रग, इंड्यूसर ड्रग कौन कौन से हैं? रिफाम्पिसिन और सेकेंड वन है कार्बामाजिन। और इनहिबिटर कौन से हैं? क्विनिडीन, वेरामेपिल, याद कर लेना। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लिवर है, स्टमक, इंटेस्टाइन। जैसे कि हम लोग ड्रग दे रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, PCD 500 mg। या जब ये यहाँ पे जाएगा लिवर में एब्जॉर्ब होके तो कितना जाएगा? 400 mg। यही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसी को बोलते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। अब ये जाएगा बीन्स में जाएगा, तो बीन्स में भी यहाँ पे लेवर थोड़ा सा कंज्यूम करेगा तो यहाँ पे जाएगा 300 mg। तो इसका वायबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल ड्रग कितना था? पहले तो जितना रिमेनिंग है वो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, टोटल 3/5 तो 60% की वायबिलिटी इज डिनोटेड बाई F से डिनोट करेंगे हम इसको। अब ये देखो, अगर हम इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्टली बीन में दे रहे हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, तो इसकी वायबिलिटी क्या होगी? जब डायरेक्टली बीन में दे रहे हैं तो जैसे 500 mg इसको यहीं पे दिया तो इसकी वायबिलिटी सेम रहेगी। मतलब मैक्सिमम वायबिलिटी किसकी होती है? इंट्रावीनस की। मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी इंट्रावीनस। हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। only two routes, so first pass metabolism। रूट कौन कौन सी है? पहली रूट है वो है ओरल रूट, दूसरी रूट है रेक्टल रूट। रेक्टल में कैसे दे सकते हैं? तो इंटरनल हीमोरॉइडल वीन और एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वीन। इसमें पोर्टल वीन के थ्रू 50% बाईपास। इसमें नहीं होता है नॉट 50% बाईपास। अब बायोअवेलेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है? बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर।
First one is absorption and second one is first pass metabolism. Viability, bioavailability, directly proportional to absorption, bioavailability inversely proportional to first pass metabolism. ये पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कौन से ड्रग होते हैं? पहला एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रेट्स। ये ड्रग हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो हायर होता है। पहला हो जाएगा नाइट्रेट, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन, तीसरा हो जाएगा लिग्नोकेन। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ओरली दिए जाते हैं, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हायर होता है। ओरली ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये आपको याद करना है। पहला कौन सा हो जाएगा? प्रोप्रानोल, दूसरा हो जाएगा साल्ब्यूटामॉल, और तीसरा हो जाएगा वेरापेमिल, चौथा हो जाएगा मॉर्फिन। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैव फास्टेस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन? विच of the following route have fastest rate of absorption? Pause the video and given the answer. That is inhalation. क्यों होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। थैंक यू ऑल।